Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 18, chapter name speed, time and distance. In this chapter we will discuss about the relationship between speed, time and distance and solve the words problem based on speed, time and distance. So what is speed? Speed is the distance covered by per unit time, means पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. In the following formula express the relationship between three quantities speed, time and distance. First, speed is equal to distance upon time. Second, time is equal to distance upon speed and distance is equal to speed into time. एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्रायंगुलर शेप में कुछ DST लिखा है, D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड एंड T फॉर टाइम. तो बहुत अच्छा फॉर्मूला. अगर हमको स्पीड निकालना तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ऐसे ही टाइम निकालना तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बट अगर डिस्टेंस निकाल दिए तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम. तो इन शॉर्ट फॉर्म आप ये भी लिख सकते हैं, स्पीड देखिए डिस्टेंस एंड टाइम ऊपर और नीचे है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म का. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम एज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एक बात हो गई. ये इन्होंने रिलेशनशिप भी लिखा है. एक चीज़ और, जो एवरेज स्पीड होती है उसके लिए एक अलग फार्मूला यूज होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. मीन्स टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई है और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है. इस दोनों का जो रेशियो होगा वो टोटल एवरेज स्पीड कहलाएगा. एवरेज स्पीड का सेंस ये मत समझिएगा कि पहली टर्म में जो डिस्टेंस कवर की गई है और सेकेंड डिस्टेंस को कवर करने में जो स्पीड ली गई है, दोनों स्पीड का एवरेज निकालते हैं. वो एवरेज स्पीड नहीं होती. एवरेज स्पीड मीन्स टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड एंड वाइस वर्सा. मीन्स हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो या मीटर पर सेकेंड में को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या काम किया जाएगा. देखिए, we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 360 second. Why 360 second? Means 1 hour is equal to 60 minute and each minute is equal to 60 seconds. So 60 multiplied by 60 is equal to 3600. Now 1 kilometer per hour is equal to 1000 meter upon 3600 second. या इसको 0 0 कैंसिल कर दें, 2 5 10, 2 8 18, 36, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड. तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड. इसी तरीके से अगर 1 मीटर पर सेकेंड निकालना होगा तो 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. देखिए, टू कन्वर्ट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इन मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 18 एंड टू कन्वर्ट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, टू कन्वर्ट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन 5. मीन्स किसी भी स्पीड को जो कि मीटर पर सेकेंड में वो किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड किलोमीटर में होगी उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरीके का आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे. सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 11th हियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10. ऑल ऑफ यू इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. इन फर्स्ट क्वेश्चन, a motorist traveled at a speed of 70 km per hour. At this speed, how far could he travel in 7 hours? Means कोई मोटरसाइकिल चलाने वाला 70 किलोमीटर की स्पीड से अगर चल रहा हो तो वो 7 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा. मीन्स आपको स्पीड मालूम है, आपको टाइम मालूम है, डिस्टेंस फाइंड करना. तो इसके लिए आइए देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा. वी नो दैट in first question speed is given, speed is equal to 70 kilometer per hour. It is given in your question. Clear? And what is time? Time is 7 hour. Time t is equal to 7 hour. Clear? अब आपको टाइम मालूम है, आपको स्पीड मालूम है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. वी नो दैट distance is equal to speed multiplied by time. So substitute the value of speed and time. Speed कितनी हो गई 70
and time 7 hours. 7 7s are 49 0. It is in the form of kilometer. So covered distance is equal to 490 kilometer. Okay, it is question number 1. Now second question. In second question it is given that find the time taken by the bus. Time taken means आपको t की वैल्यू फाइंड करना है. टाइम क्या होगा ये फाइंड करना है. फाइंड द टाइम टेकन बाई ए बस टू ट्रैवल 280 किलोमीटर. मीन्स डिस्टेंस मालूम है आपको. डिस्टेंस डी को सपोज कर लें 280 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. मीन्स स्पीड कितनी मालूम है 80 किलोमीटर पर आवर. ये क्वेश्चन में दिया गया है. ओके हमको मालूम है कि टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 280 किलोमीटर एंड इट्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. 0 0 कैंसिल आउट. इसको दोनों को 4 से डिवाइड कर दें. 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8. सो टाइम इज इक्वल टू 3 whole 1/2 hour. मीन्स 3 hour 30 minutes ना. हाफ आवर मीन्स 30 minutes. सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट 3 whole 1/2 hour. अदरवाइज यू कैन राइट 3 hour 30 minute. It is your answer. Clear? Now third question. In third question it is given that express the following speed in kilometer per hour. देखिए 12.5 मीटर पर सेकेंड है. 12/2 मीटर पर सेकेंड. इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में. क्या होगी ये फाइंड करना है ना. ठीक है ना. तो सबसे पहला काम कि अगर से आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. पहली बात तो ये क्लियर. एंड अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 18/5/18 मीटर पर सेकेंड. ये रिलेशन होता है 5/18. क्लियर. अब इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड है फर्स्ट वाला है ना. मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है. तो जहाँ पे मीटर पर सेकेंड है वहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से. तो ये क्या हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12 to the 24 plus 1 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 18/5. ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर. क्लियर. अब इसको सॉल्व करना है. 5 5 ज़ा 25, 2 9 ज़ा 18. 9 into 5 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट. नॉट सेकेंड फोर्थ पार्ट. क्लियर. what is given 200 meter in 36 second. in 36 second it is given your question. इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो पहले स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में लाते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये किस फॉर्म में आया मीटर पर सेकंड के फॉर्म में ना. मीटर अपॉन सेकंड. अच्छा अब इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में. तो अगर किसी भी डिस्टेंस को स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 18/5. क्लियर. 18 1 से 18, 18 2 से 36 मीन्स 200/2 5 से 10. 0 0 कैंसिल आउट. क्लियर. तो ये कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर. ये क्या आएगा किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में आपको. क्लियर. ये कितना हो गया 200 मीटर पर सेकेंड इन 36 सेकेंड. 200 मीटर इन 36 सेकेंड एंड नाउ 20 किलोमीटर इन
1 आवर. सो स्पीड चेंज हो गई किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में. क्लियर. सेम एज यू कैन सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. नाउ I am going to explain question number 4. In question number 4, express the following speed in meter per second. Given speed in the form of kilometer per hour. If we want to change kilometer per hour into meter per second, we should multiply it by 5 upon 18. Kilometer per hour to meter per second means multiplied by 5 upon 18. So multiply 60 multiplied by 5 upon 18. It is a change in the form of meter per second. Now it is your choice that how can you solve it. 6 3s are 18 and 6 10s are 60. Now 50 upon 3, 50 upon 3, it is in the form of meter per second. If you want, you can write this 16 whole 2 by 3 meter per second. Otherwise, if you want, you can leave it 50 upon 3 as a improper fraction. Okay, proper fraction. No, 12.6 kilometer per hour. Change again into meter per second means multiplied by 5 upon 18. It is in the form of meter per second. Okay, 18 7s are 126 means 0.7. If you want, you can divide both the term by 2, by 3, by 6 as your wish. Now 3 into 5 is equal to 35 means 3.5 meter per second. It is in the form of meter per second from kilometer per hour to meter per second. Same as you can solve second and only it is third part, no? So you can solve second part. Now question number 5. In question number 5, it is given that a car move at a speed of 54 km per hour. What is the speed of the car in meter per second? Means हमको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो अगर से किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है और मीटर पर सेकंड के फॉर्म में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5 अपॉन 18. नाउ इट इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकंड. क्लियर. नाउ 18 3s are 54. क्लियर. 3 multiplied by 5 is equal to 15 मीटर पर सेकंड. तो स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, और डी किस में थी, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. In question number 6, it is given that an athlete run 200-meter race in 24 seconds. What is his speed in kilometer per hour? Means first of all find the speed in meter per second, then we can change meter per second into kilometer per hour. So speed is equal to distance upon time. It is in the form of meter per second. So if you want meter per second into kilometer per hour, we should multiply speed by 18 upon 5. Now 18 upon 5. Okay. Now it is your calculation that how can you solve. 6 3s are 18, 6 4s are 24. Means 200 multiplied by 3, 200 multiplied by 3 upon 5 4s are 20. Clear. 0 0 cancel out, 10. 200 into 200 divided by 20 is equal to 10. Now स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज किया तो वो 18 अपॉन 5 में हो गया. ये क्या हो गया था, ये हो गया था आपका किलोमीटर पर आवर. फिर उसको किलोमीटर पर आवर को और कैलकुलेशन कर लिया तो आपको क्या मिल गया, 30 किलोमीटर पर आवर. इट इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज गिवन दैट एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड 4320 किलोमीटर विद इन 6 आवर. फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. मीन्स पहले स्पीड किस में फाइंड करना है, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में, उसके बाद मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में. So speed is equal to distance upon time. Distance upon time. ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में.
इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 7 ज़ा 42, 112, 6 2 ज़ा 12, 720 किलोमीटर पर आवर. It is the speed of aeroplane in kilometer per hour. Now, if you want to change kilometer per hour into meter per second, means this number multiplied by 5 upon 18, 720 multiplied by 5 upon 18 meter per second, meter per second. Now 18 4 ज़ा 72, आगे एक 0, means 400 multiplied 40 multiplied by 5 is equal to 200 meter per second. It is second part answer, and here answer of first part. Clear? This is speed in kilometer per hour, and here in meter per second. Okay, it is question number 7. Now question number 8. Now listen, question number 8. The distance between two cities is 380 किलोमीटर. मीन्स दो सिटीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 380 किलोमीटर है. ए ट्रेन टेक्स 6 hours 40 minutes टू कवर द डिस्टेंस. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो सबसे पहला काम कि टाइम जो है वो तो या तो सिर्फ किलोमीटर के फॉर्म में होता, या सिर्फ मिनट के फॉर्म में होता, या सिर्फ सेकंड के फॉर्म में होता, तब हम स्पीड निकाल सकते थे. यहाँ पर 6 और 40 मिनट है, तो सबसे पहला काम ये करें कि इसको सिंप्लीफाई कर लें इन द फॉर्म ऑफ और. 6 और जैसे है वो वैसे ही 40 मिनट को भी और में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइडेड बाई 60. अब ये किस फॉर्म में आ गए, ये और के फॉर्म में हो गए. 0 0 कैंसिल आउट, मीन 6 प्लस 2 अपॉन 3. ये इसको और सॉल्व कर ले, 20 अपॉन 3. 6 3 ज़ा 18 प्लस 2, 20 अपॉन 3 और ये टाइम हो गए. क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितनी है, 380, अपॉन टाइम क्या है, 20 अपॉन 3. क्लियर? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 380 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 20. क्लियर? 0 0 कैंसिल आउट, 2 19 ज़ा 38. Now 19 multiplied by 3 is equal to 57 kilometer per hour. 57 kilometer per hour. It is the speed of train. It is your answer. Clear? सबसे पहला काम क्या किया, टाइम को चेंज कर लिया आवर में. तो 40, ये तो आवर के फॉर्म में था, इसको भी चेंज करेंगे तो 1 minute is equal to 1 upon 60 hour. In 1 hour how many minutes, 60 minutes ना. So change 40 मिनट इंटू 40 अपॉन 60 आवर. उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम मालूम होगा इन द फॉर्म ऑफ और. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको 57 किलोमीटर पर आवर एज ए स्पीड ऑफ ट्रेन मालूम हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 9. ए टूरिस्ट बस लेफ्ट टाउन ए एंड ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर टू टाउन बी. मीन्स कोई टूरिस्ट बस है, वो टाउन ए से टाउन बी की तरफ जाती है जिसकी स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है. टाउन बी विच वॉज 340 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ए. मीन्स टाउन बी की डिस्टेंस टाउन ए से कितनी है, 340 किलोमीटर. फाइंड द स्पीड, सॉरी, इफ़ इट इज़ रीच टाउन बी एट 1:15 PM. ये किस टाइम पे यहाँ पे पहुँची है, 1:15 PM. मीन्स 1:15 मीन्स 1 hour 1 and 15 minute. एट वॉट टाइम डिड इट स्टार्ट. वो कितने बजे स्टार्ट की थी चलना. टाइम मालूम करना कि किस टाइम से वो चली थी फ्रॉम पॉइंट ए. तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पॉइंट वो टाइम फाइंड कर लें कि जर्नी की टाइम टेकन जर्नी कितनी है. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये ना, इसको सॉल्व करना है आपको. हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें या 17 से. 17 5 ज़ा 85, 17 2 ज़ा 34. नाउ 20 अपॉन 5 अगेन वी गेट 4. मीन्स 4 आवर एज ए टाइम हो गया कि जो जर्नी में लगा है.
अच्छा 1:15 पे अगर वो पहुंच रही है तो किस टाइम पे चलना शुरू किया होगा कि वो आफ्टर 4 आवर 1:15 पे पहुंच जाएगी। तो अब ज़रा सा आपको ये समझना है कि जो टाइमिंग होती है वो किस तरीके से, ये इसके पहुंचने के टाइम है ना, यहाँ पे सपोज कर लीजिए 12, 3 ये है, ये 1, 2, 3, 4 ये, और ऐसे 10, 11 ओके। टाइमिंग पहुंचने का क्या था आपका 1:15 मीन्स ए इस टाइम पे पहुंची है। तो इससे पहले अगर हम 4 और पीछे जाएंगे तो वो स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। तो 1:15 पे अगर पहुंची है तो 1 और कम पीछे जाएंगे तो 12:15, एक और पीछे जाएंगे तो 11:15, एक और पीछे जाएंगे तो 10:15 और एक और पीछे जाएंगे तो 9:15। तो स्टार्टिंग टाइम क्या था, स्टार्टिंग टाइम आपका हो जाएगा 9:15 AM ना, मॉर्निंग टाइम रहेगा 9:15 AM ही, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AM है। 9:15 AM ठीक है। 9:15 से 4 और ऐड कर लीजिए तो 1:15 आपको मिल जाएगा, जो कि उसके पहुँचने का टाइम है। क्लियर, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10, a motorist travel a distance of 150 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour. He left at 11:30 मीन्स जो टाइमिंग लेफ्ट टाइम क्या है 11:30, ये याद रखिएगा AM। He left at 11:30 and stopped 45 minutes on the way। और 45 मिनट उसने क्या किया, कहीं पे रेस्ट किया है। 45 मिनट ऑन द वे। एट व्हाट टाइम डिड ही रीच हिज डेस्टिनेशन, मीन्स क्या कह रहा है कि किसी डिस्टेंस को 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना है। तो बताइए वो किस टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, जबकि स्टार्टिंग टाइम क्या है 11:30 AM एंड 45 मिनट को उसने बीच में क्या किया, रेस्ट किया है। तो सबसे पहला काम, अगर से कंटिन्यू चलता रहा तो उसको टाइम क्या लगेगा, ये निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150 अपॉन 60, 150 अपॉन 60 0 0 कैंसिल आउट, 15 अपॉन 6 डिवाइड बोथ द नंबर बाई 3, 3 5 15, 3 2 6 मीन्स 2.5 और यू कैन से दैट 2 और 30 मिनट, ये उसकी जर्नी का टाइम है। स्टार्ट वो किया था 11:30 AM से, अब 45 मिनट वो रुका है, तो ये 2 और 30 मिनट प्लस 45 मिनट ऐड हो जाएगा। टोटल कितने मिनट हो गए, 2 और 75 मिनट, या 75 का मतलब हो गया 1 और 15 मिनट, तो ये हो गया 3 और 15 मिनट। ये टोटल टाइम टेकन है, जर्नी में कितना टाइम लगा। अब जो टाइमिंग स्टार्ट टाइमिंग थी 11:30, इसमें अगर 3 और 15 मिनट ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 11:30 AM में 3 और 15 मिनट आप और ऐड करिएगा। सीधा सीधा अगर हम 3 और ऐड कर दें तो 11:30 से 12:30, 1:30 एंड 2:30, 2:30 प्लस 15 2:45। क्लियर, तो इस टाइम पर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। AM से चलना स्टार्ट किया था एंड 2:45 PM पर वो पहुंचेगा। AM और PM भी इंडिकेट करना ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 इट इज़ गिवन दैट Shyam and Ankur both use car go to their office. Okay. Shyam cover a distance of 16 kilometer in 30 minutes, while Ankur cover a distance of 12 kilometer in 20 minutes. Which of the two drivers faster? अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि श्याम और अंकुर दोनों ऑफिस जाने के लिए कार का यूज़ करते हैं। श्याम 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 30 मिनट में। 30 मिनट को कन्वर्ट कर लिया विद इन आवर, मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा ना, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हाफ आवर हो जाएगा। 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर। और वो श्याम क्या, अंकुर क्या करता है, वो 12 किलोमीटर लेता है, 20 मिनट में डिस्टेंस कवर करता है। 12 अपॉन 60, इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लिया, 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आवर। हो सकता है दोनों का घर एक जगह ना हो, किसी का घर ऑफिस से पास हो, किसी का घर ऑफिस से दूर हो,
तो श्याम के लिए 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, अंकुर के लिए 12 किलोमीटर है, एंड टाइम एक के लिए हाफ आवर है, एक के लिए 1/3 आवर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं दोनों की। 60/1/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 32 किलोमीटर पर आवर, ये श्याम की स्पीड हो गई। एंड इसके लिए 12 डिवाइडेड बाई 1/3, यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 36 किलोमीटर पर आवर। तो श्याम की स्पीड हो गई 32 किलोमीटर पर आवर एंड अंकुर की स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। हु इज़ फास्टर? अंकुर इज़ फास्टर देन श्याम। अंकुर की स्पीड ज़्यादा है श्याम से। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछते थे व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, तो हम माइनस कर देते 4 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस मालूम हो जाता है। क्लियर? अभी यहाँ पे ये नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो अंकुर की स्पीड ज़्यादा है श्याम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, it is given that Lily drove from town X to town Y at an average speed of 78 km per hour. After 1.5 hour, she completed 2/7 of his journey. What is the distance from town A to town B? सबसे पहला काम कि इतनी डिस्टेंस को उसने कवर किया, इतने टाइम में उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया? 5/6 आवर में, सॉरी 6/5 आवर में उसने कंप्लीट 3/7 ऑफ द जर्नी। तो अगर से स्पीड ये है, टाइम ये है, तो जर्नी कितनी कंप्लीट किया उसने, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है आपका, उन्होंने बोला है 2/7 पार्ट ऑफ द जर्नी। सपोज कर लें डिस्टेंस हो गई 2/7 पार्ट ऑफ टोटल लेंथ x है। ये कितना हो गया 78 मल्टीप्लाइड बाई 6/5। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 29, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो x इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाइड बाई 6/5 मल्टीप्लाइड बाई 7। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करना है, यहाँ से हमको मालूम हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13, it is given that Aditya left his house at 9:20 AM. 9:20 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। इस टाइम पे वो घर से चला था। आदित्य लेफ्ट हिज हाउस एट 9:20 AM एंड ट्रेवल एट 75 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी उसने किया है, स्पीड क्या है उसकी 75 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है। ओके। His brother left later and traveled along the same road at 90 किलोमीटर पर आवर। और उसका ब्रदर जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड से जा रहा है। They both arrived at the same destination at 3:20। चला था 9:20 पे और पहुँचे हैं 3:20 PM। तो कितना टाइम मिल गया आपको, यहाँ से टाइम मालूम हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 6 आवर ना, 6 आवर। ये क्लियर हो गया कि दोनों ने कितना टाइम लिया डिस्टेंस को कवर करने में, 6 आवर। तो अब पहले वाले के लिए हमको स्पीड मालूम थी, पहले वाले के लिए डिस्टेंस मालूम थी, तो सॉरी टाइम मालूम हो गया 6 आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 450 किलोमीटर पहले वाले ने कवर किया और उसके भाई ने कितना टाइम लिया, 450 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई और 90 की स्पीड से चला है, तो 5 आवर उसके भाई ने कवर किया। तो अगर से उसका भाई कुछ लेट चला था, पहुंचा तो 3:20 पे है, तो कितनी देर पहले वो चला था, तो उसको चलने का जो टाइम था वो 10:20 AM। मीन्स इसको टोटल 6 आवर लगे थे, तो ये 9:20 पे चला। इसने वो डिस्टेंस 5 आवर में कंप्लीट कर ली, पहुंचा 3:20 पे। तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या रहा होगा, 3:20 में से 5 आवर माइनस कर लें तो 10:20 AM। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज ब्रदर। Okay, it is question number 13. Now, from question number 14 to 20 we will discuss in next video. Thank you everyone. Goodbye.